जैसे ही दिवाली खत्म होती है ऐसा लगता है मानो त्योहार ही खत्म हो गए, लेकिन तभी आता है महाछठ का पर्व। जी हाँ, आज हम जुड़ रहे हैं छठ मैया की भक्ति से और इस पावन व्रत की हर एक विधि को समझने की कोशिश करेंगे भावपूर्ण अंदाज में। अगर आप पहली बार छठ कर रहे हैं या हर साल करते हैं तो ये जानकारी भी आपके लिए ही है। चलिए श्रद्धा और समर्पण के इस सफर की शुरुआत करते हैं पूरी निष्ठा के साथ। छठ का पर्व कब है, इसके पीछे की कहानी क्या है और कैसे विधि विधान से इसको मनाते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। इस बार जो छठ प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है 25 अक्टूबर दिन शनिवार को और ये 28 अक्टूबर मंगलवार तक मनाया जाएगा। देखिए, छठ का जो ये पर्व है ये 4 दिन तक चलता है और 4 दिन तक इसमें उपवास किया जाता है। इसमें जो पहला दिन होता है वो होती है नहाए खाए की रस्म, जो 25। दूसरे दिन जो रस्म की जाती है वो होती है खरना की रस्म और ये 26 अक्टूबर को की जाएगी। तीसरे दिन का जो उपवास रहेगा वो होगा डूबते हुए सूरज को अर्घ देना और चौथे दिन होगा उपवास का पारण, यानी कि उपवास का समापन जो होगा वो होगा उगते हुए सूरज को अर्घ देकर। इस दिन जो भी लोग अपना उपवास करेंगे अपने उपवास का समापन करेंगे और ये होगा 28 अक्टूबर को। ध्यान इसमें ये रखना है कि जो षष्ठी तिथि होगी उसमें जो मुहूर्त होगा वो जो प्रारंभ होगी वो होगी 27 अक्टूबर को सुबह 6:04 से और वो रहेगी 28 अक्टूबर की सुबह 7:58 तक। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है। देखिए, छठ मैया की अगर कहानी के बारे में बात की जाए तो इसके बारे में बहुत सारी लोक कथाएं और किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं, जिनमें से पुराणों की कथा के अनुसार एक बार महर्षि अंगिरा ने अपनी पुत्री श्वेता यानी कि छठी मैया की प्रतिज्ञा से सूर्य को अर्घ देना शुरू किया और धीरे धीरे ये प्रथा सारे जहां में प्रचलित हो गई। देखिए, और इसी तरीके से पौराणिक कथाओं से जुड़ी एक और कथा आती है जिसके अनुसार उन्हें ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहा गया है और सूर्य देव की बहन। एक और कथा आती है राजा प्रियव्रत की, जिनके कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने तब अपनी पत्नी के साथ मिलकर छठी मैया की प्रार्थना की, उन्होंने उपवास किया और तब छठी मैया ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया था। एक और कथा आती है पांडवों के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने भी अपना राजपाट वापस पाने के लिए पांडवों के साथ इस व्रत को किया था। देखिए, लोक मान्यता ये है कि ये जो उपवास किया जाता है ये संतान की रक्षा के लिए और परिवार में सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। देखिए, सूर्य भगवान की पूजा करना, सूर्य भगवान को उगते हुए अर्घ्य देना और सूर्य भगवान को अस्ते हुए अर्घ्य देना, ये दर्शाता है कि सूर्य भगवान यानी कि सूरज की, सन की हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। मान्यता तो ये है कि सूरज ही है जो हमें जीवन देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, हमें हेल्थ देते हैं और हमारे जीवन में समृद्धि लाते हैं, प्रोस्पेरिटी लाते हैं। देखिए, इस व्रत से जो व्रत करते हैं वो लोग इन दिनों में अपने परिवार की, अपनी संतानों की लंबी आयु की कामना करते हुए सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में भी सूर्य जैसी चमक बनी रहे। अब बात करते हैं कि इसमें जो भी लोग व्रत करेंगे उनके लिए पूजा का विधि और विधान क्या होगा। देखिए, पहले दिन जो नहा खाए की रस्म होती है उसमें जो महिलाएं होती है जो व्रत करती हैं वो इस दिन स्नान करके शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं और जो भी प्रसाद बनता है, भोग बनता है उसकी तैयारी करती है और छठी माता का अपने घर में आवाहन करती है कि हे छठी मैया हमारे घर आइए, विराजिए। इस दिन केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ही लोगों के यहाँ बनता है। देखो, लौकी रहती है और चावल रहता है, वही खाने की एक परंपरा है, वही भोजन में बनाया जाता है, वही प्रसाद में भी बनाया जाता है। दूसरे दिन जो खरना की रस्म होती है उस दिन जो व्रत करते हैं वो लोग पूरा दिन निर्जला उपवास करते हैं। जी हाँ, इसमें खाना पानी पीना भी नहीं होता है और शाम के समय सब लोग मिलकर पास पड़ोस के घाटों पर जाते हैं, स्नान करते हैं। तैयार किया जाता है वो गुड़ और चावल की खीर का बनाकर तैयार किया जाता है और उसमें ढलते हुए सूरज को अर्घ देते हुए वो प्रसाद चढ़ाया जाता है और इसके बाद भी व्रत करने वाले लोग भी जल ग्रहण करे निर्जला उपवास को कंटिन्यू करते हैं। और तीसरा दिन आता है संध्या अर्घ का। उस दिन शाम को फिर से घाट पर जाकर स्नान करते हैं और डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। अब आता है चौथा दिन, जिसे उषा अर्घ और व्रत पारण का दिन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन रहता है क्योंकि इसी दिन जो भी लोग उपवास करते हैं उनके व्रत का पारण होता है, समापन होता है। इस दिन लोग जल्दी उठते हैं, उगते हुए सूरज को जल देना ही इस व्रत का पारण माना जाता है और इसके बाद जो व्रत करने वाले लोग होते हैं वो अपना उपवास खोलते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और इस तरीके से उनके व्रत का पारण यानी कि समापन हो जाता है। देखिए, जब भी कोई उपवास किया जाता है तो उसके लिए कुछ नियम और सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है। देखिए, उपवास का मतलब ये नहीं होता है कि आप भूखे रह लिए या पूरे दिन आपने निर्जला उपवास कर लिया।
का मतलब होता है कि जब भी आप कोई व्रत धारण करते हैं, पहले उसका संकल्प आपको लिखना चाहिए और उस दिन एक तो किसी से झूठ ना बोले ना चाहिए, और उस दिन और कम बात करेंगे तो अपने आप ही ये गलतियां नहीं होंगी। जी हाँ, कम बात करना ही बेटर है। तो बस ये छठ पूजा 2025 कार्तिक मास की तिथि, कथा, विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में अगर जानकारी आपको अच्छी लगे, वीडियो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताएं कि आप किस क्षेत्र से अपनी छठ पूजा कर रहे हैं। इस बार आपकी छठ पूजा में आप क्या विशेष कर रहे हैं। राधे राधे।